मैथ्स का नाम सुनते ही आप सभी को टेंशन हो जाती है और आपको इम्पॉसिबल लगता है कि 2 महीने पढ़ के हम 50 प्लस सिक्योर नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए है। आपको मैं ऐसे स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप बस 2 महीने पढ़ के मैथ्स में 50 प्लस सिक्योर कर सकते हो। और ये वीडियो स्पेसिफिकली कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बेसिक्स भी क्लियर नहीं होता। तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग का मतलब क्या होता है? गोल सेटिंग इज लाइक आप पहले टारगेट सेट करो कि मुझे 50 प्लस सिक्योर करना ही है नो मैटर व्हाट। ये टारगेट एक बार क्लियर हो गया, आपको अगर टारगेट रखना है कि मुझे 90 प्लस सिक्योर करना है तो पूरे साल भर आपको पढ़ना पड़ता। बट अगर आप अभी फेल हो चुके हो, ऑलरेडी आपका एक अटेम्प्ट खत्म हो चुका है, तो फिर आप अभी पढ़ के नेक्स्ट अटेम्प्ट में पास होना चाहते हो, सो आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मैं पास हो जाऊंगा और पास से भी ज़्यादा मार्क्स ले आऊंगा। दैट इज़ फर्स्ट गोल। वो क्लियर गोल होने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, एवरेज टॉपिक क्या है और वीक टॉपिक क्या है। ओके, आपका खुद का एनालिसिस करना है आपको। तो आपका पता चल गया कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आता है। कुछ तो होगा ना टॉपिक जो आपको अच्छे से समझ आता होगा। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने आज से पहले सुना भी नहीं है वो चैप्टर्स। और कुछ होंगे कि हाँ थोड़ा बहुत आता है, मैं रिवाइज करूंगा पढ़ूंगा तो वो मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। ये एक बार आप क्लियर गोल सेटिंग कर लेंगे तो फिर आपको समझने में, पढ़ने में और आगे बढ़ने में हेल्पफुल रहेगा। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज जो पता करना है दैट इज सिलेबस में टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। उसके लिए आपको सिलेबस चेक करना पड़ेगा, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो आप सिलेबस। ओके, आगे आपके वो मैं वीआईपी क्लास के बारे में बताऊंगा, इसी वीडियो में मैं वीआईपी क्लास के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा वीआईपी बैच के बारे में। तो नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टडी प्लान। आपको स्टडी प्लान बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्टडी प्लान में क्या हो सकता है कि दिन में आप कितने घंटे पढ़ोगे, कौन सा ड्यूरेशन में पढ़ोगे, सुबह पढ़ोगे या रात को पढ़ोगे, कौन सा टाइम आपके लिए सुटेबल रहता है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक बार वो आइडेंटिफाई कर लेते हो देन द थिंग्स आर वेरी इजी। आप इजीली सब कुछ कर सकते हो। मतलब आप अपना रूटीन मैनेज कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सेल्फ टेस्ट दे सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कैसे एक शॉट में आप एग्जाम पास हो सकते हो। अगर नहीं देखे हो जाके लास्ट वाला वीडियो देख लेना। और वही टेक्निक्स आपको अप्लाई करना है आपके मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए। ओके, स्टडी प्लान हो गया। और एक चीज जो 50 प्लस सिक्योर करने में हेल्प करेगा, स्टडी प्लान के अंडर ही आएगा, दैट इज सिलेक्टिंग। आपको क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है। क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको कैलकुलस नहीं पढ़ना है। मैं क्लियरली बता देता हूं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर वो फेल हो रहा है ना, 100% मैं बोल सकता हूं कि उसका ट्रिग्नोमेट्री वीक होगा। वो 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री उसका वीक है तो फिर उसको 12th में कैसे समझ आएगा कैलकुलस। और 11th में भी कैलकुलस था एक चैप्टर, और आपका 12th के कैलकुलस में 5 चैप्टर्स है, उसमें हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक्ड है और काफ़ी ज़्यादा वेराइटीज़ है। आप ऐसा सोचोगे कि मैं इतना पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, एक नया वेराइटी आ जाएगा आपके सामने, तो फिर आप कैसे करोगे, तो मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आपको क्या करना है, कैलकुलस छोड़ देना है। अगर आप कैलकुलस छोड़ भी देते हो, स्टिल यू विल हैव 45 मार्क्स ऑफ योर पेपर। कैलकुलस का अगर थोड़ा सा बेसिक्स कर ले तो 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का आप तैयारी कर सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स का पेपर। समझ पा रहे हो? सो इट इज़ वेरी इजी। तो आगे चलते हैं। स्टडी प्लान में वो मैंने बता दिया। अगर डिटेल चाहिए चैप्टर वाइज कौन सा क्या, तो वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बता दूंगा, मुझे कमेंट कर लेना। नेक्स्ट इज फोकस ऑन बेसिक्स एंड फॉर्मूलास। आपको सबसे पहले, ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर करना सॉल्व कर लोगे, सैंपल पेपर ले आओगे सॉल्व करोगे, नो। सबसे पहले आपको बेसिक्स क्लियर करना है। बेसिक्स क्लियर करने में क्या होता है, हर एक टॉपिक का कुछ कुछ बेसिक्स होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं। वो फॉर्मूला को आपको नोट करना है। आपको कॉपी में लिखना हो तो कॉपी में लिखो। अगर आपको पेपर में लिख के दीवार पे चिपकाना है वैसा करो। मैं खुद करता था जब मैं स्टूडेंट था, मैं खुद ऐसे पेपर में लिख के दीवार में चिपका दिया, ताकि कभी भी मैं बैठा हूँ, घूम रहा हूँ, या फिर मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर जब भी मैं रूम में ऐसे पास हो रहा हूँ ना, तो वो फॉर्मूला मेरे सामने होता था, तो मैं यहाँ बैठ के भी वो फॉर्मूला देख पाता था मेरे सामने। वो क्या फॉर्मूला है, तुरंत मैं रिवाइज कर लिया, चलो ये ऐसा फॉर्मूला रिवाइज हो गया। तो वैसा आप कर सकते हो। ये टेक्निक बहुत काम आता है। आप जहाँ स्टडी स्पेस में बैठते हो, आपका जो स्टडी रूम है या
जहाँ पे भी आप बैठते हो, कॉमन रूम है, टेबल है, टेबल के ऊपर चिपका लो, दीवार कहीं पे तो होगा ना, तो दीवार पे चिपका लो, व्हाइट बोर्ड यूज करते हो तो व्हाइट बोर्ड पे चिपका लो, फॉर्मूला ऐसे चिपका सकते हो। ओके, और 3 से 4 घंटे अगर पढ़ोगे रेगुलर तो फिर पास करना और 50 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 घंटे आपको पढ़ने हैं। अगर आप बोल रहे हो कि मैं 1 घंटे पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ, जल्दी से टाइम इंक्रीज करो। और एक चीज, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, वैसा कोई फिक्स नहीं है कि कितने घंटे पढ़ने चाहिए, और इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12th मैथ्स वीआईपी क्लास दिसंबर बैच। बैच के बारे में मैं बता दूं, हमारा एक बैच अक्टूबर 7 तारीख से शुरू हुआ था। मैंने बताया था इस साल 2 बैचेस होंगे, एक अक्टूबर बैच, एक दिसंबर बैच। तो अक्टूबर बैच का सिलेबस अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला, दिसंबर 15 तक खत्म हो जाएगा। दिसंबर 7 तारीख से एक नया बैच, फ्रेश बैच शुरू होने वाला है। अक्टूबर वाले भी ले सकते हैं, 0 से पढ़ाया जाएगा, वापस चैप्टर 1 से शुरू किया जाएगा सब चीज। जो दिसंबर बैच ज्वाइन करेंगे, इसका फीस है 2000 रुपीज, हर बार की तरह, लास्ट ईयर भी वही था, इस साल भी वही है। वैल्यू मिलता है आपको 10,000 के लेवल का। स्टूडेंट्स लोग जो ज्वाइन करते हैं वो खुद बता रहे थे, सर इसका तो आपको प्राइस 10,000 रखना चाहिए, तो उसके जगह मैं 2000 ऑलरेडी इतना डिस्काउंट करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ 2000 रुपीज में। बात करते हैं क्या क्या होगा उस कोर्स में। आपको पढ़ाया जाएगा बेसिक से, जिनको कुछ भी नहीं आता है, कैसे सॉल्व करना इक्वेशन, कहाँ से करें, कैसे करें, सब कुछ बताया जाता है। बुक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। नॉट ओनली प्रैक्टिस, हमारा स्पेशलिटी है टेस्ट। सबसे ज्यादा टेस्ट मैं मतलब करवाता हूँ कोई भी टॉपिक से। अगर मैट्रिसेस खत्म हुआ उसका टेस्ट, एक टेस्ट नहीं, मल्टीपल टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट। डिटर्मिनेंट्स खत्म हुआ उसका टेस्ट, मैट्रिस एंड डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन करके उसका अलग टेस्ट। टेस्ट से क्या होता है, स्टूडेंट्स का रिवीजन और प्रैक्टिस बढ़ता है, और उसको पता चलता है वो कहाँ खड़े हो रहा है, मतलब वेयर ही स्टैंड्स। उसको बताता है ना कि वो कितने पानी में है, उसका लेवल पता चलता है, और उससे वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे और कितना रिवीजन करना है, मुझे कितना वापस वो टॉपिक को पढ़ना है, या मुझे और ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, या ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, कितने बार भी कर लूँ, मुझे ये टॉपिक छोड़ देना है। ऐसा करके उसको सोचना पड़ेगा। सो दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन दैट वे। टेस्ट होता है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाइए, आपको फॉर्म मिल जाएगा, गूगल फॉर्म। आप सिंपल जो स्कैनर दिया है 2000 पे करिए, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अगर बैंक का कोई यूपीआई है, आप जैसे भी पे करना चाहे वो स्कैनर को स्कैन करके पे कर लीजिए। जैसे ही पे करते हैं आपको नीचे मिलेगा ट्रांजैक्शन आईडी, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर सही से देना, क्योंकि आपका व्हाट्सएप नंबर पे ही मेरा मैसेज जाएगा। सो 48 आवर्स लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। विद इन 48 आवर्स आपको मैसेज जाएगा आपके व्हाट्सएप में, और आपको बोल दिया जाएगा दिस इज द लिंक, ज्वाइन द क्लास। जैसे आप ज्वाइन कर लोगे, अभी तो टाइम है, नवंबर 24 को आप देख रहे हो ये वीडियो, तो 24 से लेके आप 7 तारीख तक कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 7 तारीख के बाद भी ज्वाइन कर सकते हो, दिसंबर 7 के बाद आपको क्लास होगा। क्लास डेली क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस, और किसी दिन ज़्यादा टॉपिक पढ़ा लिया तो फिर आपको एक दिन गैप होगा, उस दिन में प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेगा, और अगले दिन क्लास होगा। 1 घंटा क्लास होता है, और कभी कभी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी क्लासेस हो जाते हैं, अगर आप लोग के अंदर मतलब वो जोश है और फ्री टाइम है और टॉपिक्स भी कवर करने, तो वो वैसे भी होगा। टेस्ट भी होंगे, और कोई ऐसे सैटरडे संडे बोल के ऑफ नहीं है, किसी दिन ऐसे संडे अगर हो गया तो कभी कभार ऑफ है, वरना दिन में मल्टीपल क्लासेस भी हो जाते हैं। टाइमिंग क्या रहता है क्लास का, आप 4 बजे, मोस्टली 4 PM को क्लासेस रहता है, कभी कभार 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, इसी टाइम के बीच में रहेगा। इवनिंग क्लासेस रहते हैं। सुबह का टाइम मोस्टली टेस्ट के लिए यूटिलाइज किया जाता है 10:30 AM। आपका बोर्ड एग्जाम का भी टाइमिंग है 10:30, तो हमारे एग्जाम का भी टाइम है 10:30। तो 10:30 बजे मैं टेस्ट लेता हूँ मोस्टली, और आधे घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1.5 घंटे का हो सकता है, 3-3 घंटे का भी टेस्ट हो सकता है। सो डिपेंड करते हैं कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो वीआईपी बैच जल्दी से ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लास इतना अच्छे से पढ़ाया जाएगा कि आपको डाउट ही नहीं आएगा। और अगर भी डाउट आता है, जिस दिन कोई टॉपिक पढ़ाया गया, अगले दिन क्लास शुरू होने से पहले ही आपको पूछ लिया जाएगा कोई डाउट है तो बताओ, उसको क्लियर कर दिया जाता है। मैं ही पढ़ाता हूँ क्लास में, आई विल बी अवेलेबल, और आप मेरे से बात भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे भी जुड़ोगे मेरे से,
कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप टेस्ट पेपर भेजोगे, आपका कॉपी भी चेक किया जाएगा, सब कुछ, मतलब इट इज लाइक एवरीथिंग ऑल इन वन जिसे बोलते हैं। सो 12th मैथ्स वीआईपी दिसंबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ और डाउट है तो मुझे बता देना। यहाँ पे बहुत चीज़ बात हो गया बैच के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी था इसके बारे में बात करना। प्रैक्टिस रेगुलरली। प्रैक्टिस रेगुलरली का मतलब ये है कि आपको हर रोज़ तो प्रैक्टिस करना है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। मैथ्स ऐसा चैप्टर नहीं है कि आप बस वन शॉट वीडियोस देखोगे तो हो जाएगा। बैच में भी वही करवाता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूँ। आज भी क्लास था, आज 32 क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं जो कि बुक में नहीं है, और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के मैंने स्टूडेंट्स को दिया। तो ये मैं क्यों किया? क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका होगा, उतना क्लियर होगा। ओके, सो दिन में 2 बार रिवाइज किया करो। लास्ट वीडियो में भी सेम चीज बताया, सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले 2 बार रिवीजन पक्का कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हैंडल वीक टॉपिक्स स्ट्रेटेजिकली। जो वीक टॉपिक्स होते हैं ना, उसको आपको तोड़ना पड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे ये मेरा वीक टॉपिक है चलो मैं करने बैठता हूँ, नहीं। उसको पहले टॉपिक वाइज डिवाइड करो कि पहले दिन में मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बेसिक्स में कैसे क्लियर कर सकता हूँ, फिर छोटे मोटे इजी क्वेश्चंस करो, फिर जाके आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस करोगे। आप शुरू से ही बोलोगे मैं बोर्ड का क्वेश्चंस करता हूँ, नहीं हो पाएगा, आप डीमोटिवेट हो जाएगा और वीक टॉपिक को कभी भी कवर अप नहीं कर पाओगे। तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, छोटे छोटे पार्ट्स में, स्मॉलर पार्ट्स में इसको डिवाइड करो, फिर वो वीक टॉपिक्स को करना शुरू करो। ओके, स्टे मोटिवेटेड एंड ट्रैक प्रोग्रेस। जो ट्रैक प्रोग्रेस वाला चीज है ना, दिस वन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करते और घर पे एग्जाम नहीं देते। अगर कोई भी स्टूडेंट सिंसियरली हर रोज आधे घंटे का टेस्ट देने लग जाए, मैं बोल सकता हूँ कि वो 50 क्या 60 भी ले आएगा, 70 भी ले आएगा। ओके, इट्स ऑल अबाउट कि प्रोग्रेस ट्रैक करना। लोग सोचते हैं मैं पढ़ लिया, आज का काम खत्म और मुझे रिवाइज करने का जरूरत नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट करने को अपना पढ़ाई खत्म होना मत बोलो, कभी भी ऐसे बोलने से सही नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट आप प्रोग्रेस तब ट्रैक कर सकते हो जब वो क्वेश्चन आप बना पा रहे हो जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो उसके लिए रिवीजन लगेगा, सेल्फ टेस्ट लगेंगे, तो प्रोग्रेस वैसे ट्रैक होगा। और स्टे मोटिवेटेड में आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है, हर रोज प्रैक्टिस करना है और दूसरों से कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है। खुद से कंपेयर करना है, खुद से compete करना है कि कल मैं कहाँ था, आज मैं कहाँ हूँ, आगे चल के कितना मेरा इंप्रूवमेंट होगा। वैसा करके आप प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो। सो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, एग्जाम डे के लिए स्ट्रेटेजी ये रहना चाहिए कि कोई टॉपिक आता है, आपको समझ आता है, उसको पहले अटेम्प्ट करो। और कोई नया क्वेश्चन देख लियो, आप सोच रहे हो मैं कोशिश करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ, तो थोड़ा टाइम उसको दो। बट अगर नहीं बन रहा है ना, उसको वहीं छोड़ दो। 5 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका टाइम वेस्ट होगा। उतना टाइम अगर किसी ऐसे क्वेश्चन में दोगे जो आपको आ रहा है, उसको समझ आ रहा है, तो आप सॉल्व कर लोगे, उसका मार्क्स भी मिल जाएगा आपको। सो वाई टू वेस्ट टाइम। और एग्जाम डे में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होता है वो है पैनिक और टाइम। लोग पैनिक करने लगते हैं कि मुझे नहीं आता, और ये सोच सोच के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ को आपको काबू में रखना पड़ेगा कि मैंने इतना मेहनत किया है और मैं डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा करूंगा, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मुझे जो आता है उसी में टाइम इन्वेस्ट करूंगा और वो पूरा करके आऊंगा, पूरा लिखूंगा। ऐसा करके अगर आप बैलेंस करते हो, यू आर द बेस्ट पर्सन। आप अच्छे से एग्जाम क्लियर करोगे और पास भी हो जाओगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द वेरी बेस्ट। वीआईपी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लाइव क्लासेस होते हैं गूगल मीट के अंदर, आप ज्वाइन कर सकते हो। डायरेक्टली लिंक भेजा जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आपको एक स्पेशल वीआईपी ग्रुप में ऐड किया जाएगा दिसंबर बैच स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।